इतनी जागृत भूमि है आपकी बंगाल की भूमि। कहा जाता है कि ये हमारे देश का दिमाग है। बंगाल के बारे में कहा जाता है, पश्चिम बंगाल के बारे में, अब तो कह के पश्चिम बंगाल हुआ, पहले तो सिर्फ बंगाल ही था। कहा जाता है कि ये इस देश का दिमाग है, इस देश का अध्यात्म है। इस धरती ने रामकृष्ण परमहंस को दिया, कमलाकांत को दिया, अपने मामा खेपा को दिया। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां, कितने बड़े बड़े आध्यात्मिक पुरुष इस धरती से जन्म लिए हैं, जिनकी बात सुनकर हमारा आपका जीवन बड़ा हुआ है। तो इस जमीन को ये बताने की जरूरत है, इतनी जागृत भूमि है ये। यहाँ बस तो हम आप कहेंगे शिव मेरे गुरु में आपके हो सकते हैं, और हवाएं यहाँ की मदद करेंगी, यहाँ की मिट्टी मदद करेगी हमारी और आपकी। साहब को बड़ा भरोसा है बंगाल पर। हमने ये नहीं कहा कि साहब को बड़ा भरोसा था बंगाल पर, क्योंकि साहब गए नहीं हैं। साहब हमारे आपके बीच हैं, हमको और आपको दिशा निर्देश देने के लिए, हमको और आपको समझाने के लिए उस शिव को अपना गुरु बनाओ जो हमको और आपको सब कुछ देता है। हम उसमें संतान मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, परिवार मांगते हैं, समृद्धि मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, बस ज्ञान नहीं मांगते हैं। देता सब कुछ वही है। जितनी भी चीजें हैं हमारी आपकी सांसें हैं, दी उन्होंने ही है, उसी परमात्मा ने हमें दी है। शिव को ही परमात्मा कहा गया है, वही सब कुछ देता है। तो उससे हम आप ज्ञान क्यों नहीं मांगे? ज्ञान की धारा भी वहीं से निकली है, जैसे गंगा वहां वहीं से निश्चित हुई है, ये प्रकृति वहीं से निकली है, सब कुछ वहीं से निकला है, तो ये ज्ञान भी वहीं से निकला है। इसीलिए उनको ज्ञान की निधि अगर कहा गया है। उसी शिव को जो परमात्मा है, महेश्वर है, महाकाल है, महामृत्युंजय है, उन्हीं को ज्ञानदाता भी कहा गया है, उन्हीं को पंचानन भी कहा गया है, उन्हीं को दक्षिणामूर्ति भी कहा गया है, जो उनका गुरु स्वरूप है। तो उनसे साहब ने कहा कि उनसे सब कुछ लेते आए हैं, सब कुछ वही है, परमात्मा वही है, देते वही है, बस हम लोगों ने उनसे ज्ञान नहीं मांगा, क्योंकि हमको और आपको रास्ता नहीं मालूम था। ये विश्व मानता हॉल हम आप कैसे पहुंचेंगे, रास्ता बताना पड़ा। अपने मन से यहाँ के जो लोकल है वही आ सकते हैं, जिनके पास जानकारी नहीं है कि विश्व मानता हॉल कलकत्ता के किस कोने में है, उसको बताना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, बुद्धि देनी पड़ती है। वैसे ही साहब ने बताया कि हमारी किताबें, हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं, आप लोग भी वेद पुराण उपनिषद महाभारत रामायण आप कुछ उठा लीजिए, हमारे जो धार्मिक साहित्य है सब कुछ उठा लीजिए, सब में ये वर्णित है। शिव को गुरु कहा गया है, जगत गुरु कहा गया, विश्व गुरु कहा गया, गुरुओं के गुरु कहा गया है, गुराधिपति है वो, गुरुओं के अधिपति है वो। पर उनका शिष्य कैसे बना जाए ये हमें किसी ने बताया नहीं। शास्त्र कहते हैं शिव के शिष्य हुए। शिव पुराण में लगभग 112 या 122 लोगों की नामावली है, एक सूची है उसमें, पर किसी ने बताया नहीं। अभी आपने कहा देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर आप ही के यहाँ के हैं, जिन्होंने कहा आप का देव चला चित्ताकाश देख सीखेगा, पर बताया नहीं किसी ने। शिव मेरे गुरु है, पर बनाओ कैसे, आप कैसे बनाइएगा, मैं उनको बना लिया। ये साहब और बीबी माँ की देन है कि हमको और आपको उस गुरुओं के गुरु को अपना गुरु बनाने का अधिकार मिला है। ये शिव ने ही दिया है पूरे जगत को, कि जगत का हर एक आदमी जन जन शिव को अपना गुरु बना सकता है, और शिव को गुरु बनाने का रास्ता ये साहब ने बताया है। वो रास्ते जो है हमारे वो 3 सूत्रों में बंधे हैं। साहब ने बताया कि 3 सूत्र क्या है, इन 3 सूत्रों को करते हुए हम आप शिव के राजमार्ग पर आ सकते हैं, शिव की ओर चल सकते हैं। और उसके आने के लिए तो साहब जी भी स्वयं है जो हमको और आपको बता रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आप ये भी हो सकते हैं। पिछले 50 साल से यही काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है। साहब और बीवी के जीवन में इसके अलावा कुछ हुआ ही नहीं है। बस एक ही घटना हुई कि उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। बाकी तो घटनाएं अनंत हैं, पर ये क्रांतिकारी घटना है, ये मन का जागरण है। साहब और बीवी के जीवन में उन्होंने ऐसा जागरण किया, वो ऐसा जगे कि पूरी दुनिया में अलग जगाए गए हैं। यही तो उनकी महानता है कि हमको और आपको बता रहे हैं कि किन माध्यमों से, किन सूत्रों से हम आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। पहला सूत्र है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ
मुझ शिष्य पर दया कर। देखिए वो साहब है, उनसे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है, उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक धरती पर नहीं है, उससे बड़ा आध्यात्मिक कोई नहीं है। वो समझते हैं कि सारा जीवन का सारा खेला अध्यात्म पर चलता है, जीवन का सारा खेला मन पर चलता है, जीवन के सारे खेल के माध्यम सारी क्रियाएं हमारे आपके भाव पर चलती हैं, प्रेम पर चलती हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र दिया संबंध बनाने का, यीशु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले संबंध बनाइए आप अपना कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। जब संबंध बन जाएगा तो काम कैसे हो जाएगा। दूसरा सूत्र है, जब हम आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो उसकी प्रशंसा तो कर ही लेते हैं, उसकी बड़ाई तो कर ही लेते हैं। दूसरा सूत्र और क्या है, अपने गुरु की प्रशंसा है कि भाई मेरे गुरु है, आप भी हो सकते हैं। और इस प्रशंसा करने के दौरान हमारा आपका मन भी समझता है, जितनी बार हम आप समझाते हैं उतनी बार हमारे आपके दिमाग में, उतनी बार हमारे आपके ईयर ड्रम से ये आवाज टकराती है, शिव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। वो जानते हैं हम आप बस कोशिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है इस जगत में। इस जगत में एक ही चीज सदैव है, नित्य है, वो शिव है, बाकी कुछ भी नहीं। ये साहब को मालूम है, इसलिए साहब ने कहा आप कोशिश करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करने की कोशिश करिए, अपने गुरु को प्रणाम करने की। दिन में 108 बार की माला में आप कर सकते हैं, एक 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात्रि है। 24 साहब ने कहा लिखा है दिवाकाल, दिवारात्रि, दिवाकाल मतलब दिन का समय, दिवारात्रि मतलब दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का एक दिवारात्रि होती है, एक दिन होता है हमारा, उसको ऐसे समझे हम लोग तो बेहतर रहेगा। उसमें आप रुद्राक्ष की माला से करिए या उंगलियों पर करिए, आपको करना चाहिए, या सांस पर सांस अजय पाजय वगैरह हम आप करते हैं, वो एक बेहतर स्थिति है, ऐसी कोशिश करिए। साहब कहते एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं चर्चा सूर्यास्त के पहले समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बड़ा बाजार के कुछ इलाके में सूर्यास्त के बाद ही शिव चर्चा शुरू होती है। साहब के दिशा निर्देश के विरुद्ध है, इस विषय पर आप अपना विचार दें। देखिए साहब भगवान शिव की शिष्यता है, जो साहब चाहेंगे वही होगा, बाकी जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पर भगवान शिव की शिष्यता में और भगवान शिव की शिष्यता के भीतर ही अध्यात्म है। और से शुरू होइए और वहां पर रुक जाइए, पूरा अध्यात्म शिव के इर्द गिर्द ही घूमता है, भगवान शिव की शिष्यता के इर्द गिर्द ही घूमता है। क्योंकि शिव की शिष्यता ही हमको और आपको जीने की कला सिखाती है, हमारे और आपके मन को विराट बनाती है, बड़ा बनाती है। और अध्यात्म का अर्थ ही होता है जो मन का विज्ञान हो, जो मन को बड़ा बनाए, विराट बनाए। साहब ने जो कहा है वो करने की कोशिश करिए। शाम में चर्चाएं बंद हो जाती हैं तो बंद रखने की कोशिश करिए। आप एक चीज बताइए, घर में, क्योंकि हिंदुस्तान में ये यहाँ ज्यादातर खाना बनाने का काम, घर देखने का काम, बच्चों देखने का काम महिलाओं का है। अगर हम सभी बहनें अगर रात में चर्चा करने लगे, खाना कौन बनाएगा? घर में तक चलेगा, बचा चलेगा? बताइए, घर में उपद्रव ही होगा ना। हमारे साहब है वो, उनको मालूम है कि परिवार कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, देश कैसे चलता है, दुनिया कैसे चलती है। सबको लेते हुए, कोई छूटे नहीं, कोई टूटे नहीं है। साहब का संकल्प सबको लेते हुए वो शिव की शिष्यता लेकर चल रहे हैं। तो सभी लोग अगर रात में कार्यक्रम करेंगे, रात में जाएंगे इधर उधर, तो हमारी सुरक्षा, हमारा समय कौन देखेगा? सबके पास गाड़ियां नहीं है, सबके पास बाइक नहीं है, सबके पास साधन नहीं है कि वो रात में चर्चाओं में जा सके और घर सुरक्षित लौट सके। तो साहब ने जो कहा है उसको करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर कोई स्थान विशेष की बात है, जैसा साधन जी कह रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। साहब वही करिए ना, उससे दाएं और बाएं करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि ऐसे ऐसे करो, 3 सूत्रों के सहारे चलो और शिव के सहारे चलो, वो बनत बनत बन जाएगी।
पर चलिए, वो जैसा कह रहे हैं चलिए, जैसा कह रहे हैं करिए, उसमें हम आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो याद रखिएगा पहुंच तो जाएगा वहां, रास्ता न पहुंच जाएगा। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ पहुंच जाए यार। हम अभी बोल रहे हैं अभी यही पहुंच जाए तब कौन जानता है। तो जैसा साहब कह रहे हैं, जैसा दीदी माँ कह रही है, वैसा करने की कोशिश कीजिए। उनको मालूम है कि हमारे आपके लिए बेहतर क्या है, तो बेहतर दे रहे तो बेहतर ले लीजिए। एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं उनसे मिलते रहिए, आप भी शिव के प्रिय हो जाएंगे। तो यहाँ शिव के प्रिय कौन है, उनसे हम लोग कैसे मिल सकते हैं? भाई शिव के प्रिय तो एक बात होती है, मुझे जो दिखते हैं वो साहब और दीदी हैं, उनसे मिलते रहिए, मिलेगा मन मिलता है, देह नहीं शरीर नहीं। महादेव को कोई देखा है? माँ काली की पूजा हम आप सभी करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, किसने देखा है? बड़े प्रेम से उसकी पूजा करते हैं, आस्था के साथ करते हैं। तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा करते रहिए। आप और हम तभी होंगे जब साहब जैसा कह रहे हैं वैसा करेंगे। इस धरती पर शिव ने स्वयं किसको चुना है, उसकी बात सुनिए, उसकी बात समझिए। आप अपने मन में एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज समझते हैं ना, तीन कोना, ऊपर महादेव को बैठाइए, नीचे साहब दीदी को बैठाइए और आराम से जीवन आपका कट जाएगा। ये जीवन भी कट जाएगा और वो जीवन भी कट जाएगा। जैसा वो कहते हैं करते रहिए। शिव के प्रिय होने के लिए आपको जो शिव का प्रिय है उससे दोस्ती कर लीजिए, साहब ने कहा। अब कलेक्टर साहब के यहाँ कोई काम है तो कलेक्टर ने चपासी से दोस्ती करनी पड़ेगी ना। आगे विश्व का हॉल है, इतना बड़ा हॉल है, तो यहाँ के मैनेजर साहब और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे तो भाई आपको और हमको साधन मदद तो करना ही पड़ेगा ना। तो जो जिसका मालिक है उसके आदमी से दोस्ती कर लेंगे। आप साहब दीदी को इतना समझ आरती करते हैं हम आप मंदिरों में, और अभी शिवरात्रि बीती है तो एक दूसरे को उंगली फंसा देते हैं, ऑक्सी लगाए रखिए ना साहब दीदी में, शिव के प्रिय हो जाएंगे, निश्चित रूप से हो जाएंगे। एक जिज्ञासा है, गुरु कार्य करने हेतु कुछ पुराने गुरु भाई, कुछ नए गुरु भाई अवरोध करते हैं। कुछ गुरु कार्य, कुछ पुराने गुरु भाई गतिरोध काम होता है यार। हो सकता है आप आज लिया है, सब तो बराबर नहीं है। साथ ही हम तीन बच्चे सब तो एक स्वभाव के नहीं है, आपके बच्चे होंगे सब तो आप ही भाई बहन होंगे, एक स्वभाव का है नहीं। तो थोड़ा ऊंच नीच कभी हो सकता है, किसी को कद्दू पसंद हो, किसी को आलू पसंद हो, किसी को दूध पसंद हो, किसी को दही पसंद हो। हाँ, शिव शिष्टता में गुरु एक है, हमारा रास्ता है, बताने वाले एक है। सामान्यतः गतिरोध नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर है हम आप शिव के शिष्य हैं, साहब दीदी के आदमी हैं, साहब दीदी का आदमी अपनी परिस्थितियों को, विकट परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाता है और चलता है। आप अपनी परिस्थितियों को अपने अनुरूप बनाइए, शिव के अनुरूप बनाइए और साहब दीदी के अनुरूप बनाइए और चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। साहब दीदी जितना आपके साथ है उतना किसी के साथ नहीं है, ये याद रखिएगा। जी साहब की चर्चा हम लोगों ने डाली थी यूट्यूब पर, आप लोगों ने सुनी होगी। जिसने राजस्थान की मरुभूमि में अभी शिव को गुरु बनाया है वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो जब साहब के कलेजे के टुकड़े आप लोग हैं तो क्या गतिरोध होगा? जिज्ञासा है, साधु कभी मरते नहीं है, इस पंक्ति को स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए साधु कभी मरते नहीं, हम पहले नहीं जानते थे इस बात को, क्योंकि हमारी थोड़ी मतलब होता है ना, साहब कहते हैं ना कि थोड़ा आगे पढ़ लेता है, थोड़ा ज्ञानवान हो जाता है, ढेर बोले की देने लगता है। तो हम लोग जैसे आदमी की यही स्थिति है। तो साहब दीदी के आशीर्वाद से थोड़ा आप लोगों के बीच आकर, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग की दुआओं से थोड़ा चल रहे हैं। तो ये अनुभव जीवन का है कि साधु कभी मरते नहीं। कैसे मर जाएगा साधु? जो हमको और आपको जो जीवन जीने की कला सिखला रहा है वो मर जाएगा क्या? मर ही नहीं सकता। जो दुनिया को जो राह दिखला रहा है,
पर उसकी बोली कहाँ से जाएगी, उसकी सीख, उसकी शिक्षा कहाँ से जाएगी? आपके प्रति जो कर रहे हैं वो कहाँ से जाएगा? आपके सुख दुख में, आपके हर चीज में सहानुभूति है, कहाँ से जाएंगे वो? सब लोग चला जाएगा, उनकी साधुता नहीं जाएगी, वो नहीं जाएंगे। धरती पर एक भी आदमी शिव शिष्य है और होगा या उसके होने की संभावना है तो साहब विधि है, और साहब विधि से बड़ा कोई साधु नहीं है। जिसने अपने आप को साध लिया वही साहब और विधि है। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया महादेव के लिए, हमारे और आपके लिए, वो कहाँ से जाएंगे? इसलिए साधु कभी मरते नहीं है। ये मेरी अपनी अनुभूति है आपको सबको, तो आप बेहतर समझें। साधु कभी धरती छोड़कर नहीं जाते, हम जैसे लोग जाएंगे, साधुता तो यही है। जी, एक जिज्ञासा है, महादेव की तस्वीर में बाघ, बैल, सांप, चूहा, कार्तिक जी, गणेश जी सभी हैं, उन सब साथ में दिखते हैं, पर हम लोगों में मतभेद क्यों? देखिए, हम लोग शिव के शिष्य हैं, शिव जैसा बनने की कोशिश करेंगे। शिव का परिवार दो तस्वीरों में दिखता है, बाघ, बैल, बकरी, मोर, चूहा सब एक साथ है। तो क्या देखते हम आप यहाँ नहीं है? ये सवाल तो आना ही नहीं चाहिए। आ गया तो मन संचालक होने चाहिए। बड़े प्रेम से यहाँ 2900 लोग बैठे हैं, 2900 बड़े प्रेम से बैठे हैं। कोई किसी की जाति नहीं जानता, कोई किसी का धर्म नहीं जानता, कोई किसी का पंथ नहीं जानता, कोई कितना बड़ा है, कोई कितना छोटा है, कोई नहीं जानता। शिव की शिष्यता तो आप में दिख रही है, शिव का परिवार तो आप में दिख रहा है। सवाल क्यों उठा है? जिज्ञासा है, शिव की अनुग्रह शक्ति जिस मानव शरीर में आश्रय लेती है उसे गुरु का शरीर कहा जाता है। कृपया प्रकाश डालने की कृपा करें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम लोगों के इतिहास में हम लोगों ने कहा है, मेरा नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मेरे पिताश्री, हम लोगों के पिताश्री हमेशा मौन रह गए। तो हमारी और आपकी औकात क्या है? साहब की पुस्तक पढ़िए, समझने की कोशिश करिए कि गुरु शरीर किसको कहा जाता है और गुरु शरीर में कौन है। इस पर साहब ही मौन रह गए तो हमको और आपको मौन रहना आवश्यक है। ऐसे हम लोग बराबर साहब से सवाल किया करते थे। उनकी पुस्तक की लाइन है ये, दोनों जगह उन्होंने कहा है गुरु जिस शरीर का अवलंबन करते हैं उसको गुरु शरीर की संज्ञा दी जाती है। अब आप खुद समझ लीजिए। एक जिज्ञासा है, अनुभूति और स्व अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभूति जो हम आप समझते हैं, जो हम आप फील करते हैं, उसी को अनुभूति कहते हैं। स्वानुभूति, स्व मतलब मैं, अपना, अपनी अनुभूति, मेरा सामान, मेरी चप्पल, मेरा सोच, मेरा सपना। तो अनुभूति किसी की भी हो सकती है जो हम आप सुना सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा ना आपको, साधुता मरती नहीं, साधु कभी मरते नहीं, वो मेरी स्वानुभूति थी, पर हमने आपको अपनी अनुभूति सुनाई। तो जो आप खुद फील करते हैं, खुद सीखते हैं, खुद समझते हैं, खुद एहसास करते हैं। कोई रसगुल्ला खा रहा है तो वो बताएगा ना कि रसगुल्ला मीठा है कि कम मीठा है, चाय में चीनी है कि गुलाब है। तो जो पी रहा है वही बताएगा। तो जो पी रहा है उसकी अनुभूति स्वानुभूति हुई, जो बता रहा है कि भाई चीनी में चीनी लगा के चाय है, वो अनुभूति हुई। वो आप पर भी काम कर सकती है। स्वाद ऐसे लगेगा, मतलब मेरी अनुभूति है। मेरा जिज्ञासा 2 लाइन का बताया। एक जिज्ञासा है, साहब हमेशा शिव चर्चा में अनाधिकार की आशीर्वाद देते थे कि हम लोग शिव के शिष्य बन जाएं, बने रहे। फिर भी यहाँ शिव चर्चा करने में बहुत सारी कठिनाई हो रही है। कभी मुख्यालय के सहयोग की अपेक्षा करते हुए सहयोग न मिल पाती है, गुरु भाई से सहयोग नहीं मिल पाती है। तो आप मार्गदर्शन करें कैसे हम लोग महादेव का काम करें, क्योंकि ये अधिकार, ये आशीर्वाद तो साहब ने दिया है हमको। सबसे पहले तो ये जानिए कि मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। वो हमको और आपको सहयोग करता है और उसकी हमेशा ये
अपेक्षा रहती है हमसे और आपसे कि हम आप उसको सहयोग करें। सिस्टम हमारे और आपके लिए बनाया गया है। ये कुछ हो सकता है कि कभी कई बार होता है कि हमको और आपको कुछ करना रहता है, होता है कि थोड़ा क्लास मेंटल क्लास हो सकता है, ठीक है, कई बार बात नहीं होती, कोशिश करता है कि वो हमारा आपका सहयोग करे। तो कई बार वो अपेक्षाएं हमसे और आपसे करता है, हम आप भी करते हैं भाई। खाली हम ही आप सोचे कि आप मेरी मदद करिए, आप मेरी मदद करिए, आप ही तो सोच सकते हैं ना कि आप मेरी मदद करिए। तो ये रेसिप्रोकल है। मुख्यालय हमारे आपके सहयोग के लिए बना है। साहब ने ये व्यवस्था सहयोग के निमित्त बनाई थी, विरोध के निमित्त नहीं बनाई थी। कोई हमारा आपका विरोध नहीं करता। आंशिक छिट हो सकता है, वो सब ऐसे ही है। घर परिवार में भाई भाई में विरोध होगा तो छोड़ के चल देते हैं, नहीं चलते क्योंकि वो अपना हमारे आपके भले के लिए बनाई गई है। कई बार हो सकता है कि हमको और आपको लोग इस समय जो करना है, जैसे चुनाव का टाइम है, अभी हम आप बाहर निकलेंगे, कायदे से हमको और आपको धीरे धीरे निकलना है क्योंकि इलेक्शन है, आचार संहिता लागू है, ठीक है। हमको और आपको कानूनी ऑर्डर है इस कार्यक्रम को करने का, पर कानूनी ऑर्डर होने का मतलब ये नहीं है कि हम आप कुछ भी कर लें। तो ये मुख्यालय देखेगा ना, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, हमारी आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, कहीं कोई पटपट नहीं होगा, कहीं कोई अभाव नहीं होगा। तो दोनों को मिला करके चलने की कोशिश करिए। अब आपको लगता है कि कोई आपको सहयोग नहीं कर रहा है तो एक बार बात कर लीजिए, जाकर के बात कर लीजिए, वहां सबका स्वागत है। एक जिज्ञासा है, शिव को भावजनित प्रेम ही स्वीकार, गुरु को भावजनित प्रणाम ही स्वीकार है। दीदी इस विषय पर बताने की कृपा करें। भावजनित प्रेम ही स्वीकार है। तो महादेव हमारे आपकी तरफ शरीर में तो है नहीं कि भूख लगी है तो रसगुल्ला खिला देंगे, खाने का टाइम हो गया तो खाना खा लेंगे। नहीं, वो भाव जनित सकता है, वो प्रेम से ही ग्राह्य है, उनको हम दे नहीं सकते हैं। हमारे आपके पास है क्या जो उनको दीजिएगा? ये बता, सब तो उसी का है क्या जो दीजिएगा? है कि नहीं कुछ उसको देने के लिए? जो है वो उसी का है। हमारे आपकी सांसें जिस पर सारा पानी है हमारा आपका, उसी की है भाई साहब। हमारा आपका कुछ नहीं है यहाँ, क्या दीजिएगा? जो है उसी का है। तो जो भेजा है वही लौटा दीजिए, वो प्रेम से भेजा है वही लौटाइए। अब भाव भी जब घनीभूत होते हैं, विचार भी जब घनीभूत होते हैं, तो उसको प्रेम कहते हैं। जो वो दिया उसको लौटा दीजिए। तेरा बीज को 100 पर क्या लागत है, वो जो उसने दिया है वो लौटाइए। उसने प्रेम दिया है, साहब ने लिखा है अनुभूति में, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लग है। उन्होंने हमको और आपको प्रेम देकर भेजा है, प्रेम लौटाइए। तो हम आप चले खन्ना भर बेलपत्र, खन्ना भर दूध और खन्ना भर पानी चढ़ाने, क्या फर्क पड़ेगा उसको? माथे पर गंगा रखे हुए, पूरी प्रकृति उसको है, वो प्रकृति का आयन ही करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो जो हम आपको दे सकते हैं दे दीजिए। वो एक भाव सबका है, प्रेम भी सबका है, प्रेम की प्रतिमूर्ति है, तो प्रेम दीजिए। और कुछ दे नहीं सकते हैं, उसका उसी को लौटाइएगा। कैसे कैसे लौटा सकते हैं? जो है उसको समर्पित कर दीजिए कि सरकार तुम्हारा है, यार तुम जानो। साहब किसी सीखिए ना, साहब के पास क्या नहीं था, पर उन्होंने कहा कि भाई मैं रोटी नमक भी खाता हूँ तो उस महादेव की दया से खाता हूँ, गुरु की दया से खाता हूँ। मैं अच्छा खाना खाता हूँ, वो भी उसकी दया से खाता हूँ। सब कुछ उन्होंने सौंप दिया, इसीलिए वो साहब होते हैं और इसीलिए दीदी है। वो 5 करोड़ से ज्यादा घरों में उनकी आरती होती है। हमको और आपको तो अपना नहीं पूछता कोई, वो आपके अपने हैं। तो गुरु तो वो परमात्मा को भाव सकता है, उसको हम आप कुछ नहीं दे सकते, बस प्रेम जो उसने दिया है लौटा दीजिए। एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं नकल में एक दिन असल में बदल जाता है। हेलो, एक जिज्ञासा है, साहब कहते हैं नकल एक दिन असल में बदल जाता है, शिव शिष्यता के संदर्भ में समझाने की दया करें। हम लोग छोटे छोटे तो साहब एक सुनाते थे कहानी कि गांव में रामलीला लगा, एक बहुत हट्टा कट्टा जवान, सोचिए उसकी इतनी कड़ी आवाज थी, पर सीधा करोड़ करते करते वो उसकी आवाज की स्ट्रेंड हो गई।
सब हो जाता है। आप नकल ही करिए ना भाई, बोलिए कि शिव मेरे गुरु हैं। बिना भरोसा, बिना विश्वास, किसी चीज, बिना श्रद्धा, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप बोलिए तो सही कि शिव मेरे गुरु हैं। इस बात की बड़ी बड़ी ताकत है कि आपका आचरण बदल देगा, आपका जीवन बदल देगा, आपका सब कुछ बदल देगा। और आप बोलिए तो सही, हम आप बोलिए कभी कभी क्या बोले, बोलिए मन नहीं हो तो भी बोलिए कि सरकार आप मेरे गुरु में मुझ पर दया कीजिए, एक दिन उसकी दया आपको बच जाएगी। आपने लिखा है शिक्षानुभूति में कि जब सारी मानवता उसको अपना गुरु बनाएगी तो उसको अपना लाचार होकर के वो उसको अपनी दया, अपना दया भाव हमारे और आपके ऊपर डालना ही पड़ेगा। अपनी दया हमारे और आपके ऊपर कभी ही पड़ेगी। जी, एक आग्रह, एक विनती आया है कि लवली दीदी और मोनू भैया से आग्रह है, मंडल सर से आग्रह है कि हम लोगों को पुनः जो है इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम देने की कृपा करें। पुनः हम लोग साथ महादेव का काम करने में हम लोगों को सहयोग करें। देखिए, हम लोग इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम करेंगे, सब लोग आएंगे, कोशिश रहेगी कि हम लोग सब लोग आए, सबसे बात हम लोग करेंगे। कार्यक्रम सहयोग से होता है, आपसे भी उतना ही सहयोग अपेक्षित है। हम सब एक साथ रहेंगे और इसका कोई भी काम महादेव की दया और साहब जी के आशीर्वाद पर चलेगा। बाकी हमारी आपकी मेहनत भी वही कर पाते हैं, सब कुछ वही करवाते हैं। हमारे आपके हाथ में कुछ नहीं है, बस हम सोच सकते हैं, ठीक है, हम कोशिश कर सकते हैं। भरोसा दिलाते हैं आप लोगों को कि आप लोगों के बीच फिर आएंगे। कब आएंगे ये नहीं मालूम होगा, आएंगे जरूर। एक जिज्ञासा है, शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? शिव का दर्शन और साहब का दर्शन कैसे होगा? तो आप साहब का दर्शन कर लीजिए, शिव का दर्शन वो करा देंगे। वो कह रहे हैं आपको, आओ चले शिव की ओर, ये उनके दिल की आवाज है, हम आप सुन ही नहीं रहे। आप बंद किए हुए करें, सीढ़ी चढ़ा दीजिए, तो दूसरे पर भरोसा करके छोड़ दीजिए, वो दर्शन करा देगा। और अगर उसने आगे दी है तो देखिए सामने की सीढ़ी है, और अगर आप बंद किए हुए तो भरोसा करना पड़ेगा, भाई सामने वाला जो है हमको पकड़ के ऊपर चढ़ा देगा, हम नहीं गिरेंगे। तो आपके लिए साहब और दीदी माँ उपलब्ध हैं, उन दोनों को पकड़ लीजिए, शिव को पकड़ लीजिएगा, शिव को पकड़िएगा, साहब दीदी पकड़ा जाएंगे। क्योंकि शिव शिष्टता का मार्ग उन्होंने ही बताया है, 3 सूत्र उन्होंने ही बताया है, शिव का राजमार्ग उन्होंने ही बताया है। एक जिज्ञासा है